क्लास 10 की। आज हम क्लास 10 में पग विचलन विधि के बारे में बात करेंगे, इसके सवालों को हल करेंगे। और अगर ये सवाल आपने कायदे से हल कर लिया है इस विधि के अनुसार, तो इस विधि में जितने भी सवाल आएंगे यानी पग विचलन निर्माण विधि द्वारा आप सभी को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इसका जो सूत्र होता है, तो इसको जान लेते हैं पहले में। देखिए मान x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू में h, ये जो है इसका सूत्र होता है। किसका होता है? माध्य का। इसी विधि के द्वारा हम सवाल को हल करेंगे। अब देखिए ये जो है हमें सारणी दी है, इसमें क्या है? निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों की मासिक व्यय ज्ञात करना है। तो व्यय रुपए में 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000 लगाकर 4 से 5000 तक है। और परिवारों की संख्या कितनी है? टोटल 200, यानी इन सबको हम जब जोड़ लेंगे हो जाएंगे 200। तो इसकी हल देखिए, यहाँ पर लिखिए माध्य सारणी बना ली है। व्यय रुपए में आ गया है, परिवारों की संख्या आ गई है। और पग विचलन विधि में माध्य बिंदु निकालेंगे, विचलन निकालेंगे, पद विचलन निकालेंगे, उसके बाद f इंटू u निकालेंगे। तो देखिए व्यय रुपए में क्या है, कितना है? 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 35, 35 से 4000, 4000 से 45, 45 से 5000, कितना है? 5000। और ये जो परिवारों की संख्या दी गई, हमने बता दिया था परिवारों की संख्या कुल कितनी है? 200, यानी 24, 40, 33, 28 और 30, 22, 16, 7, टोटल आप करेंगे 200 हो भी जाएगा। अब हमें मध्य बिंदु निकालना। पहले हम बता चुके हैं आपको प्रत्यक्ष विधि में, कल्पित विधि में कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। देखिए क्या करते हैं, आपका ये 1000 प्लस 1500, इसको क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे, हो जाएगा हमारा 2500। और क्या करेंगे? 2 से काट देंगे, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0 का 0। ठीक है, आ गया 1250। तो हम इसमें क्या करेंगे? 1250 को लिख लेंगे, क्या करेंगे? मध्य बिंदु 12। अब हमें ये देखना है इसके और इसके बीच में गैप कितना है? इसके और इसके बीच में गैप 500 का है। तो 500 मध्य बिंदु में क्या नीचे संख्याओं को जोड़ते जाएंगे। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा? 1750। 17 और 5 2250, 22 और 5 2750, 27 और 5 3250, 32 और 5 3750, 37 और 5 4250, 42 और 5 4750। देखिए मध्य बिंदु बहुत ही आसान तरीके से निकाले। कैसे निकालते हैं? इनको यानी जो वर्ग अंतराल लिया था उसको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद दूसरे क्या काट देते हैं, जो भी आता है मध्य बिंदु को सबसे पहले लिख लेते हैं। मध्य बिंदु में जितना गैप है, यानी इसमें 1000 है, 1500 है, अगर इसको हम 1000 और 1500 को क्या माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 500। वो 500 बढ़ाते हैं, 12 का 17, 1250 का 1750, 1750 का 2250, 22 का 2750, 3250। अब इसमें मध्य बिंदु निकाल देंगे। मध्य 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 संख्या ऊपर की लेंगे, 4 नीचे की बीच वाली, ये 3250 बन गया। ई निकला, क्या निकला है? ई। अब है क्या? विचलन हमें निकालना है। विचलन कैसे निकालते हैं? d बराबर x माइनस a। सबसे पहले संख्या लिखेंगे हम x कितनी? 1250, माइनस का माइनस लगा देंगे, लिख देंगे 3250, 3250। अब देखो 0 का 0, 5 से 5 जाएगा 0, ठीक है, 5 से 5 गया 0, 2 से 2 गया 0, 3
से 1 जाएगा 2, तो माइनस का कितना आ गया यहाँ पर 2000, माइनस का 2000। अब 500 का कहता है, समय 500 कम करते जाओ, ये माइनस का 1500, ये माइनस का 1000, ये माइनस का 500, ये 3232 से 0 होगा, ये माइनस प्लस का 500, ये प्लस का 1000 और ये प्लस का 1500। देखिए आपने कैसे किया है, थोड़ा समझ लीजिए। यानी हमने क्या किया, हमने x लिख दिया, ये हमारा x है और ये हमारा क्या है, a है, यहाँ पर a है। 1250 से 3250 माइनस किया तो माइनस का 2000 है, तो समय 500 का कहता है। मतलब ऐसे कोई भी सवाल हो, आप पहले वर्गीकरण निकालेंगे, फिर मध्य बिंदु निकालेंगे, सॉरी पहले बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता में उसको जोड़ देंगे, जो भी आएगा मध्य बिंदु हो जाएगा। मध्य बिंदु में फिर बारंबार इसमें वर्गीकरण में जितना भी गैप होगा उस गैप को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अब हमें निकालना है u, u क्या है, d अपॉन गैप कितना है 500, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 500। चलिए इसको भैया साफ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, कायदे समझ जाओगे सब विधि लगा दोगे। अब d अपान कितना है हमारा, d अपान है 500, तो d हमारा इसमें कितना है 2000 दे लीजिए, तो माइनस का क्या लिख देंगे 2000 और अपान में कितना है 500, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बचा 5 कितना है 5, कितना बचा माइनस का बचा रहा है 4, ठीक है। इसको अगर हम काटेंगे तो देख लीजिए, आप इसको डायरेक्ट भी मेरे काट सकते हैं और 5, 2 0 से 0 5, माइनस का 3, 2 0 से 2 0 काट देंगे तो माइनस का 2, 500 से 500 कटेगा 0, और 0 का तो आपका 0 आता ही है। यहाँ पर देख लीजिए 500 से 500 कटेगा 0 नहीं, 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और 1000 का तो है ही, और 1500 का कितना है 3, देख लीजिए। यानी माइनस का 500 और 500, ये माइनस का होने का जाएगा, वो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए एफ यू क्या है हमारा, एफ है और यू है। अब क्या होगा, एफ और यू की हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारा एफ यू हमारा ये है और एफ हमारा ये है। देख लीजिए अगर आपको नहीं है, ये हमारा क्या है एफ है, ये हमारा क्या यू है, यानी हम इधर कर लेते हैं 24 इंटू 4, क्या होगा मल्टीप्लाई। देखो 4 चौको 16 का 6, यहाँ से लगा 1 और 4 दूनी 8, 8 1 माइनस का 9 आ गया। अब यह आएगा 0 का 0 और 4 दिया 12, ये माइनस का आ जाएगा। अब 2 से जब करेंगे 2 तिया 6 और 2 तिया 6, ठीक है। अब एक काम करेंगे तो इसका आएगा 0 का 0 आएगा और ये 22 का 22 आएगा। चलिए इधर क्लिक करो, ठीक है 22 का 22 आएगा और इसका 16 दूनी 32 आएगा और इसका 21 आएगा। कितना आएगा 21 आएगा। आप देख लीजिए अगर ये यहाँ पर नहीं है तो इसको भैया यहाँ पर लिख दो। अब ये तो हमें पता है कितना था भैया 200, ये क्या है हमारा सिग्मा एफ था, ये सब जुड़ जाएंगे, प्लस वाले जुड़ जाएंगे, माइनस वाले जुड़ जाएंगे। देख लीजिए
प्लस वाले जोड़े माइनस वाले जगह जोड़ देंगे तो टोटल आपका आ जाएगा, टोटल आपका कितना है माइनस का 235। चाहे आप जोड़ सकते हो, जोड़ लेना है। अब मान के बराबर हम क्या निकालेंगे, देखिए सूत्र है ये हमारा कितना है 3250 प्लस सिग्मा एफ यू माइनस का, अच्छा हमें एच तो निकल गया, एच क्या रह गया था, एच को हम भैया यहाँ पर निकाल लेते हैं। वर्ग अंतराल एच होता है L1 माइनस L2 और यहाँ पर हमारा ये कितना है 1000 माइनस 1500 बराबर आएगा 500। तो ये हमारा क्या h है, h यहाँ पर लिख लो या h यहाँ पर लिख लो, h बराबर कितना है 500। तो ये आ गया, तो ये माइनस का कितना है 235 और ये 200 और ये देख लीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, तो आपका आया है 3250 प्लस और ये माइनस 2 3 5 अपान में 2 इंटू 5। ये है। आप क्या करेंगे, इसकी और इसकी कर दे मल्टीप्लाई, इसको आइडेंटिटी लिख देते हैं 3250 प्लस और देखिए पचम 25 का 5 कहाँ से लगा आपका 2 5 15 2 17 से लगा आपका 1, ये वाला एक है हमारा 5 दूनी 10 से 11, कितना हमारा है 1175, कितना है 1175 को 2। अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम 2 से भाग, कितना कर देंगे आप इसको कर देंगे 2 से भाग और 2 से भाग करने के बाद देखिए क्या आता है 3250 प्लस, जब हम इसको करेंगे 2 से भाग करके भाग को आप कर सकते हो, भाग जो आप है कर सकते हो, आप भाग कर सकते हो, भाग आप कर लेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत जो सवाल है वो आपको आना चाहिए। जब आप भाग कर लोगे, भाग करने के बाद घटा दोगे, क्या करोगे आप भाग करने के बाद आप घटा दोगे, भाग आप करोगे, चलिए भाग जगह नहीं है, चलो कर ही देते हैं, 2 को 1175 से कर देंगे। देखिए 2 पंचे 10, 1 बचा 7, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 सत्ते 14, या तो 1 बचा पॉइंट लगाया 0 बचा, 2 पंचे 10, तो आपका कितना आ गया माइनस का 58 7। अब क्या ये प्लस माइनस माइनस होगा, देखिए 3250 माइनस 58.5, अब इसको आप डायरेक्ट घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 2662.50 आता है। ये भाई आप बता लीजिए, ठीक है। आप देखिए कायदे से, आपको एक बार और सवाल को हम आपको कायदे से समझा देते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए क्या मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, आपको पता है मध्य बिंदु के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद उसे काट देते हैं। विचलन कैसे निकालते हैं, विचलन के लिए जो इसमें मध्य बिंदु है ए को क्या करेंगे 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है, ए निकल आएगा, फिर जितना भी गैप है कम करते जाओ। उसके बाद डी यू बराबर डी कैसे लिखेगा, डी अपॉन जो गैप है 500 का वो लिख दिया। अब ये हमारा डी है, 500 से क्या करेंगे, इसको काटते जाएंगे, 4 आएगा 3 आएगा 2 आएगा 1 आएगा 0 आएगा 1 आएगा 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा 3 आएगा, फिर एफ यू कर देंगे, यानी ये एफ है ये यू है, इसको क्या कर देंगे दीवार वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जोड़ देंगे तो सूत्र लगा है, ये लगा देंगे माध्य का सूत्र लगा दिया, a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इनटू एच। देखिए ये हमारा 3250 है, प्लस का प्लस आ गया, सिग्मा एफ यू कितना है -235, सिग्मा एफ कितना है 200
और गुणे में एच कितना है 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको वैसे लिख दिया, इसको वैसे लिख दिया, इसको वैसे लिख दिया, 5 यहाँ पर क्या उतार दिया। अब 5 का क्या किया 235 से मल्टीप्लाई कर दिया, आया हमारा है माइनस का 1175, ठीक है। अब 1175 को क्या कर दिया हमने भाग कर दिया, कितना कर दिया भाग कर दिया, तो भाग होने के बाद देख लीजिए आया है माइनस का 58 7.5 आया है, प्लस माइनस माइनस होगा 3250 से 58.5 माइनस करेंगे 2662.50, आंसर बचेगा। ये आपका पग विचलन विधि है। अगर आपको एक कायदे से विधि याद हो जाए तो आप पग विचलन विधि द्वारा कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जो भी जितने भी हैं, यानी 2 विधियां हमने आपको प्रत्यक्ष विधि कल्पित विधि कॉपी पर समझा दी, ये वाली विधि थोड़ी टफ थी तो इसको हमने बोर्ड पे समझा दिया। तो आई होप आपको समझ में आएगा, समझ में आए तो भैया शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार जो है आपका बहुलक और माध्य तोरण अलग अलग वीडियो में, एक में नहीं बनाएंगे, बहुलक का अलग बनाएंगे, 2 बना देंगे, 2 सवाल